हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी एनसीईआरटी की, जिसमें हम एनसीईआरटी के साइंस के सभी चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में क्लास 7th एंड क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस हमने स्टार्ट करी है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 7th की तो फुल हमने कंप्लीट कर ली है और क्लास 8th के 11 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अब मतलब कि हमने कुछ दिनों से 12th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 12th चैप्टर का जो आज 5th टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है थोड़ा सा अर्थिंग के बारे में, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अर्थिंग बेसिकली यही है कि जो चार्ज बॉडी से चार्ज जब अर्थ में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे ही हम अर्थिंग कहते हैं। मैंने शायद ये मेटल का बना के इसके बारे में थोड़ा सा वो दूसरा लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आज का अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमने चार्ज इन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चार्ज के बारे में, चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में इतना पढ़ने के बाद आखिर हम लाइटनिंग पे आ ही गए। तो अब लाइटनिंग की स्टोरी आखिर है क्या? It is now possible to explain lightning in terms of charge produced by rubbing। तो अब देखिए, जो हमने ये टॉपिक्स किए चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, ये सारे टॉपिक्स अब हमारे काम में आएंगे, क्योंकि इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे लाइटनिंग को। During the development of thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets move downward। अब जब भी थंडरस्टॉर्म मतलब कि आंधी तूफान वाला मौसम आता है तो उस टाइम जो एयर होती है वो ऊपर जाती है, और बारिश का मौसम है तो जो रेन ड्रॉप्स होंगी वो तो नीचे ही आ रही होंगी। these vigorous movements cause separation of charges। और इसी मूवमेंट के कारण होता क्या है, चार्जेस का सेपरेशन होता है बाय द प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। पर इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन तो कर दिया है, पर अभी तक उनको भी ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये जो प्रोसेस है जिसमें चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, ये चीज़ असल में होती क्यों है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, क्लाउड्स के अपर एंड में। और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड्स के जो लोअर एज होता है वहाँ पे अकुमुलेट हो जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद ग्राउंड्स पे भी अकुमुलेट हो जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अकुमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, द एयर। अब देखिए, उससे पहले यहाँ पे हम फिगर से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्लाउड है वो ऐसा तो है नहीं कि बस एक परत होगी क्लाउड की बस। तो यहाँ पे क्लाउड का जो अपर पार्ट हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, और जो लोअर पार्ट हो गया उस पर क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। और जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, उसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जब ये अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो एयर जो नॉर्मली पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। अब चार्ज यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया है कि जो एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराती थी वो अब इस फ्लो को रोक ही नहीं पा रही है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज कहीं एक्वायर हो गया है, कहीं नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया है, इस चीज़ को एयर इसके फ्लो को रोक ही नहीं पा रही है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही, एक दूसरे मीट करते हैं एंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं तो इनके मीट करने से होता क्या है, एक ब्राइट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग। और ये जो स्ट्रीक्स है इसे यही हमें एक लाइटनिंग, एक बिजली के रूप में हमें दिखाई देती है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूस स्ट्रीक्स और ब्राइट लाइट एंड साउंड, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं।
अब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ये दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। जैसे अगर हम, कई बार आपने देखा होगा कि जब बिजली चमक रही है वो सिर्फ आसमान में, दो बादलों के बीच में ही, हमें बस आसमान में ही बिजली ऐसे चमकती सी दिखाई देती है, कड़कती सी दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है कि बिजली ऐसे चमकती है, जैसे कि यहाँ फिगर में हमें दिखाया हुआ है, कि वो ऐसे लगता है कि धरती के ऊपर ही गिर जाएगी। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है। जब क्लाउड्स के बीच में होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है ये बस आसमान में ही हो रहा है। पर अगर ये क्लाउड और अर्थ के बीच में होगा तो हमें ये पूरा जनाई देगा कि ये जो बिजली है पूरी धरती पे ही गिर गई। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि यहाँ पे बिजली गिर गई, वहाँ पे बिजली गिर गई। तो असल में ये जो बिजली गिरने का मतलब क्या है कि उस टाइम जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है वो कहाँ हुआ है, क्लाउड्स और अर्थ के बीच में ही हुआ है। Today we need not to frightened by lightning like our ancestors did। अब देखिए, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो लाइटनिंग है ये भगवान का प्रकोप है, भगवान हमसे गुस्सा है, इसी कारण ये जो बिजली है ये चमक रही है, ठीक है। पर आज के टाइम में हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हम इसके बेसिक फिनोमिना के बारे में जान चुके हैं कि जो लाइटनिंग है ये होती क्यों है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस क्लाउड के ऊपर और लोअर एज के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फिर इस ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सारे जो चेंजेस हैं ये असल में आई क्यों हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट भी पूरी मेहनत करते रहते हैं। However, lightning strikes could destroy life and property। पर जैसा कि हम कह रहे हैं हमें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जो लाइटनिंग होती है जब, तो ये हमारे कई लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। इससे हमें डरने की तो ज़रूरत नहीं है, पर हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लाइटनिंग की स्टोरी को जाना कि कैसे जो बिजली चमकती है उसका रीज़न क्या है, क्यों हमने जो अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं चार्ज के बारे में, उस सारे टॉपिक्स को समझ के हमने इस लाइटनिंग के फिनोमिना को बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से समझा है। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।